सुप्रभात बच्चों। हम दादी माँ पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने बताया कि वो अपने दादी से बहुत स्नेह करते थे। जब कभी बचपन में वो बीमार हो जाते तो दादी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। गांव में भी जब कोई बीमार होता था तो अक्सर दादी माँ से ही इलाज कराने के लिए वो आते थे। इसके बाद लेखक ने रामी की चाची से जुड़ी एक घटना बताया कि जहाँ दादी जो है रामी की चाची का सारा कर्जा माफ़ कर देती है और ऊपर से उसे पैसे देके कहती है कि वो अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरह से करे। इस तरह से वो अपनी दादी माँ के दयालु होने के स्वभाव के बारे में बताते हैं। इसके बाद लेखक ने किशन भैया की शादी से जुड़े एक घटना के बारे में बताया कि वे शादी में औरतों द्वारा किए जाने वाले अभिनय को देखना चाहते थे। मनाही होने के बावजूद दादी माँ उनको ये अवसर प्रदान करवाती है, लेकिन बाद में जो है वो पकड़े जाते हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। इस तरह से जो लेखक हैं अपनी दादी से जुड़ी एक एक घटना के बारे में बता रहे हैं। उन्हें अपनी दादी से जुड़ी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। आगे वो लिखते हैं, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभचिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। तो लेखक जो है वो बता रहे हैं कि उनकी जो दादी है, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, कहते हैं उनकी जो दादी है वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी और उनके बारे में बहुत सारी बातें उन्हें आज याद आ रही हैं। वे लिखते हैं कि दादी माँ को जो जीवन है वो परिस्थितियों का वात्याचक्र सा लगता था। मतलब परिस्थितियों का वात्याचक्र का अर्थ होता है बवंडर या आंधी। तो आंधी के समय जो सूखा पत्ता होता है, जो स्थिति उस सूखे पत्ते की होती है, उसी प्रकार की जो स्थिति है मनुष्य के जीवन की होती है जब उसकी जो परिस्थितियां हैं वो खराब हो जाती हैं। इसीलिए जो दादी है वो बहुत अच्छे से जानती है कि जीवन में जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, अर्थात जब जीवन में दुख आता है तो जीवन किस तरह से बदल जाता है। आगे दादी जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उनके जब दादा की मृत्यु हो जाती है तो दादी माँ उदास रहती हैं, क्योंकि जो दादा हैं वो अक्सर दादी से कहा करते थे कि दादी की मृत्यु के बाद ही उनकी मृत्यु होगी, लेकिन दादा जो है दादी को अकेला छोड़कर खुद चले जाते हैं, अर्थात दादा की मृत्यु पहले हो जाती है। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी का अर्थ होता है छलावे से भरा हुआ। तो जो दादी है उनको जो संसार है वो धोखे की टट्टी सा मालूम होता, क्योंकि जो दादा के दोस्त थे वो समय बदलने के बाद, परिस्थितियां बदलने के बाद रंग बदलने लगे थे। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त, अर्थात ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं। तो बुरी भावना रखने वाले ऐसे दोस्त जो मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें उनके लिए मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त कहा गया है। और कुकुर मुत्ता होता है मशरूम जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो दादा की मृत्यु के बाद जो है परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे वो जो हैं अपना रंग दिखाने लगते हैं, वो बदल जाते हैं। और दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं, अर्थात जो दादा के श्राद्ध पर उनके पिताजी जो हैं दूसरे लोगों से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और खर्चा कर देते हैं। तो इससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है।
आगे लिखते हैं, दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुए का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी दादी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन ये उस समय की बात है जब माघ के दिन थे, अर्थात जो जाड़े का महीना होता है, अर्थात बहुत ठंडी होती है। तो ऐसे समय में उनकी जो दादी है वो गीली धोती पहनकर संदूक पर एक दिया लगाकर हाथ जोड़कर बैठी है, और उस दिन उन्होंने अपनी दादी की आंखों में जो है आंसू देखे थे। इसीलिए वो वहीं पर दादी के पास बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। जब दादी आंखें खोल के देखती हैं तो वो पूछती हैं, तो लेखक जो है दादी से पूछते हैं कि क्या वो रो रही थी। तो दादी इस बात को टाल देती है और कहती है कि चल बेटा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। कहने का अर्थ ये है कि दादी जो है अपने दुख को दूसरों पर प्रकट नहीं करती थी, इसीलिए जो है दादी लेखक को जो है कुछ बताती नहीं है। आगे लिखते हैं, सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि जब लेखक के पिताजी और किशन भैया एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि कोई भी पैसा उनको नहीं दे रहा है, मतलब जब उन्होंने ज़रूरतमंद को पैसे दिए थे तो वो जो लोग हैं वो अब उनको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने भी जो है बहुत लोगों से कर्ज़ा ले रखा है, तो अब पैसे की बहुत तंगी हो गई है, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है दादी माँ उनकी जब बातें सुन लेती है तो उनका माथा सहलाते हुए उनको कहती है कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जाती है, संदूक से खुलकर एक चमकती सी चीज़ लेकर आती है, और वो जो चमकती सी चीज़ थी वो थी उनका कंगन, जो उनको दादा ने कभी पहनाया था। तो वो ये कंगन जो है वो कहती है कि दादा ने एक कंगन ही मुझे दिए थे, जिसे मैंने पहना नहीं था, बस संभाल के रखा था, और ये उनके वंश की निशानी है। और ये दादी जो है वो कंगन उनको देते हुए कहती है कि जो पुराने लोग थे वो आगा पीछा सब सोच कर चलते थे। कहने का अर्थ ये है कि दादी माँ कहती है कि मनुष्य को जो है अपने जो है भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान समय को जीना चाहिए। इसीलिए जब दादा के श्राद्ध में दादी माँ जो है लेखक के पिता को पैसा खर्च करने से मना करती है, लेकिन तब भी जो पिताजी हैं वो सुनते नहीं हैं और लोगों से पैसा उधार लेकर बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, जिस वजह से आज स्थिति और भी खराब हो गई है। आगे लेखक लिखते हैं, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिंटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों, यहाँ पर जो है लेखक
बता रहे हैं कि उनके हाथ में एक चिट्ठी है जो किशन भैया की है, और इस चिट्ठी में उन्हें जो है दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलती है। तो लेखक जो है ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं, उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं। इस कारण उनको जो है पत्र में लिखे हुए जो अक्षर हैं वो काली चींटियों की धूमिल कतारों जैसी लगती हैं, अर्थात जो लिखे हुए अक्षर हैं आंखों में आंसू होने के कारण अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें सही में विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी अपनी स्मृतियों को इस पाठ में लिखा है। आगे प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। इस पाठ से संबंधित